So we are looking at the next lecture और इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है 8th वाला जो 2018 में फर्स्ट टाइम आया और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन शायद 2020 में भी आया था। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कवर करने के लिए आज का लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम क्या है, तो हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 so on and so forth। काउंटिंग नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? अगर नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ देंगे हम तो 0 1 2 3 ये है होल नंबर्स। तो इसमें जीरो प्लस नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, तो नंबर लाइन देखते हैं अभी। ये 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया जीरो के राइट साइड, लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है? तो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3। और ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डेलिकेट है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट थरली। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी होल नंबर के ऊपर है इंटीजर्स, इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ये होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स सी। इंटीजर्स जो है अपने, इंटीजर्स में होल नंबर्स है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स है। तो जो इंटीजर्स है उसमें होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब ये जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे दिख रहे हैं ये सारे इंटीजर्स है। इन इंटीजर्स में से जो ब्लू है वो नेचुरल नंबर्स है। ये 1 2 3 जो है दे आर नेचुरल नंबर्स। 0 + 1 2 3, 0 एंड 1 2 3 को कहेंगे होल नंबर्स। और बाकी पूरे नंबर्स जो है ये सारे के सारे -3 -2 -1 इसको कहेंगे हम इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स का प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं अभी। ओके, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, एंड जीरो इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन इंटीजर। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर का निकालते हैं, ऑफ एन इंटीजर। ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो 3 4 बार देखना होगा। ओके, बट पे अटेंशन। मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। सपोज मेरा इंटीजर है -4। तो अभी आपको तो ये समझ गया कि इंटीजर में होल नंबर्स भी है, इंटीजर में नेचुरल नंबर्स भी है और इंटीजर में
नेगेटिव इंटीजर्स भी है। तो जो राइट साइड में है उनको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। तो इंटीजर्स में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। ठीक है, तो मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर मेरा एक इंटीजर है उसको मैं ऐसे दो लाइन के बीच में डाल दूं, तो ये लिखने का तरीका जो है, लिखने का तरीका, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ -4 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एप्लीकेबल है, दोनों नाम है इसके, मॉड्यूलस ऑफ -4 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। तो मॉड्यूलस ऑफ -4 क्या है, तो ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन दिखाते हैं कि मैं मॉड्यूलस फाइंड कर रहा हूं -4 का। तो ऐसे समझ लो कि मॉड्यूलस जो है, ये दो लाइन जो है, एक ऐसा रूम है जिसके अंदर मैं इंटीजर डाल देता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, और बाहर क्या निकलता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखो, इंटीजर एंड मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ओके, तो इंटीजर सपोज मेरा -4 है, तो उसका मॉड्यूलस कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ -4, ऐसे उसको रीड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ -4। तो इस डब्बे में, ये डब्बा है सपोज रूम है, इसमें -4 चला गया, बाहर क्या निकलेगा, 4। अगर मेरा इंटीजर है 5, तो मॉड्यूलस ऑफ 5 क्या होगा, 5। अगर मेरा इंटीजर है -7, तो मॉड्यूलस ऑफ -7 क्या होगा, 7। तो मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, -92, तो उसका मॉड्यूलस कैसे लिखेंगे, -92, विच इज 92। ठीक है, तो ये बन गया अपना मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन समझना क्यों जरूरी था, वाई वॉज इट सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड मॉड्यूलस फंक्शन। तो वो ज़रूरी इसलिए था बिकॉज वी हैव टू लुक एट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखो, बचपन में जब हमने एडिशन सीखा, ठीक है, तो जब हमने कहा 4 + 2, तो हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6, नंबर लाइन पे बंदर को खड़ा कर दो 4 पे, वो बंदर को 2 ऐड करना है, 4 को 2 ऐड करना है, तो बंदर राइट में जंप करेगा। तो एडिशन मतलब क्या, व्हाट इज एडिशन, जंपिंग ऑफ बंदर टू राइट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये बन गया मेरा एडिशन ऑफ नंबर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या था, 3 - 2, सब्ट्रैक्शन क्या था, तो यहाँ पे देखते हैं, 3 पे खड़ा रहेगा बंदर मेरा, ब्लू वाला बंदर है अभी सब्ट्रैक्शन वाला, 2 बार लेफ्ट में जंप करेगा, आंसर क्या आया, 1। तो व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, जंपिंग ऑफ बंदर टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। ओके, ये हो गया सब्ट्रैक्शन।
ठीक है। तो अभी ये तो ऐसा है कि जैसे बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस कर दिया तो ये इजी है, लेकिन अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूँ, 2 - 3 करूँ तो कैसे चलेगा? 2 - 3 करूँ तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम ये इंटीजर वाला नंबर लाइन बनाते, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है। तो 2 - 3 के लिए मेरा बंदर 2 पे खड़ा रहेगा। और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? जंपिंग टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। कितनी बार जंप करेगा? 3 बार। 1 2 3। कहाँ पे पहुंचा? -1 पे। तो इसलिए 2 - 3 का वैल्यू क्या है? -1। ओके फाइन। सपोज मुझे करना होता 3 - 5। ओके ठीक है। तो मैं क्या करता? बंदर को 3 पे खड़ा रखता। हम्म? बंदर को 3 पे खड़ा रखता और 5 बार लेफ्ट में जंप करेगा वो। 1 2 3 4 5 -2। व्हाट इज 3 - 5? -2। ओके फाइन। तो ये जो रिजल्ट आया सब्ट्रैक्शन का, वो रिजल्ट नेगेटिव में आया, इंटीजर आया। ओके। तो इसको हर वक्त नंबर लाइन ड्रॉ करके नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे पूछा किसी ने 94 - 127, ओके, तो हम लोग नहीं कर सकते ये। फाइन। तो उसके लिए सिस्टम डेवलप करना है, इसलिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर कितने तरह के होते हैं? एक इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ओके। तो पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, वो तो मुझे पता है। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अगर देखते हैं हम, एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं अगर हम, तो ये कैसे होगा? 4 + 5 तो बचपन से पता है हमें, 4 + 5 9 है। तो दिस इज नॉट अ बिग डील, बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें अगर करना है हमें -4 प्लस -7, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये आंसर फाइंड करने के लिए जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ओके। ये 6 स्टैंडर्ड का लेसन है। 6th और 7th का इंटीजर्स का लेसन हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इस एक प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि एक्चुअली कैसे होता है, नवोदय में 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, 40 क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस में, और 20 क्वेश्चंस आते हैं, ये 40 की जगह 4 लिख दिया मैंने, और 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। ये पेपर होता है टोटल 80 क्वेश्चंस का, और हर क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का। तो ये बना आपका 100 मार्क्स का पेपर। ओके। तो ये जो 80 क्वेश्चंस है, इसमें से आप मैक्सिमम 4 रॉन्ग कर सकते हैं। ओके। अगर आपके 4 रॉन्ग है तो ही आपका सिलेक्शन गारंटीड है। अगर आपके 4 के ऊपर रॉन्ग हो गए तो सिलेक्शन आपका गया। ओके। कितना भी वेबसाइट देख लो, कट ऑफ देख लो। ओके। मैक्सिमम 4 रॉन्ग मतलब 76 राइट। 4 रॉन्ग मतलब 4 इंटू 1.25 मतलब कितना हुआ? ये 6 मार्क्स। मतलब नवोदय का कट ऑफ जो होता है वो होता है 94 मार्क्स, किसी भी कैटेगरी के लिए। तो मैथ्स में
4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इंग्लिश में 2 और इंटेलिजेंस में 2, ऐसे टोटल ये जो ब्लू में लिखे 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टोटली आउट ऑफ सिलेबस होते हैं और अभी तक कभी किसी ने देखे नहीं। और ये 8 क्वेश्चन ही क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। 72 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस में से 72 क्वेश्चंस सबको क्रैक करना बहुत ईजी है। लेकिन ये जो 8 क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो टोटली आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो इसलिए ये 8 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन आपको आ गए तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। मतलब 72 + 4 76 क्वेश्चंस आने चाहिए। ओके फाइन। तो अभी एक क्वेश्चन के लिए हम 3 लेसन करेंगे। ओके, 6 स्टैंडर्ड का इंटीजर, 7 स्टैंडर्ड का इंटीजर। ओके, अभी तो स्टार्टिंग है, आज इंट्रोडक्शन है ऐसे समझ लो। ओके, असली काम तो कल से शुरू होगा, ठीक है ना। जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, -4 + -7। तो जहाँ भी नेगेटिव इंटीजर आया एडिशन में, तो हम लोग क्या लेंगे, इसका लेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या लेंगे इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये भी है। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4? 4। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 कितना है, 4। इसका लेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7? 7। -4 + -7, तो 4 और 7 को हम ऐड करेंगे। व्हाट इज 4 + 7? 11। और दोनों में से किसी एक का साइन लगा देंगे माइनस। कितना इजी हो गया ये। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत इजी था, एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखा हमने कैसे करना है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, -9 + -10, तो -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9, -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू 10, ब्रैकेट में लिख दो, बाहर माइनस साइन लगा दो, -19, -11 + -7, -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू 11, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7, 11 + 7 बाहर माइनस, -18, -100 + -99, -100 का एब्सोल्यूट वैल्यू 100, -99 का एब्सोल्यूट वैल्यू 99, तो आंसर इज 199। -41 + -29, -41 का एब्सोल्यूट वैल्यू 41, -29 का एब्सोल्यूट वैल्यू 29, दोनों को ऐड कर दो, माइनस साइन लगा दो, -70 हो गया आंसर। ओके, तो ये हो गया एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो गया ये, एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर। पहले हमने देखा एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम लोग देखेंगे, सपोज मेरा एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या करना है। ओके, कोई भी एक नेगेटिव, कोई भी एक पॉजिटिव। फाइन। तो सपोज -4 + 7 या फिर -17 + 12। ओके फाइन। तो अभी इस अरेंजमेंट में एडिशन है ये, दिस इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। वेयर one integer is positive and other is negative। ठीक है, तो इसको करने का सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, वो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मुझे करना है -4 + 7। तो अभी ये सिस्टम समझने के लिए हम लोग एक चीज समझ लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। ओके फाइन, दैट इज विच इज द इंटीजर विच इज ग्रेटर एंड विच इज द इंटीजर विच इज स्मॉलर। क्या देख रहे हैं हम, स्मॉलर एंड ग्रेटर इंटीजर।
तो अभी ये देखो, पहले हम लोग होल नंबर्स का नंबर प्लॉट करते हैं, 0 1 2 3 4। तो हमें पता है 4 इज ग्रेटर देन 3, वी नो दैट 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या है? हमको पता है 4 इज ग्रेटर देन 2, वी नो 4 इज ग्रेटर देन 0। मेरे पास 4 रुपये है, मेरे पास 0 रुपये, 0 कम है, 4 रुपये ज़्यादा है। सो इसको समराइज करते हैं, एनी इंटीजर ऑन द राइट is greater than every integer on the left. Any integer on the right is greater than every integer on the left. मतलब क्या? इसका मतलब है कि 4 राइट में है इज ग्रेटर देन -1। क्यों? -1 4 के लेफ्ट में है। 0 इज ग्रेटर देन -2, -1 इज ग्रेटर देन -3। ओके, -3 इज ग्रेटर देन -4, 1 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन -4। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Any integer on the right is greater than every integer on the left. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी ये समझ लेते हैं कि -4 एक इंटीजर है और 7 दूसरा इंटीजर है, और हमें इन दोनों का एडिशन करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना है? -4 + 7। तो इसमें क्या करते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर है, मतलब जब एडिशन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा, तो जो नेगेटिव इंटीजर है उसका हम लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। स्टेप 1, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 4। लेकिन याद रखना, एक माइनस है, ओके, और दूसरा प्लस है। तो उसपे उससे क्या करेंगे? टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। इसका मतलब क्या? छोटा कौन है अभी? 4। बड़ा कौन है? 7। तो 7 - 4, आंसर क्या आया? 3। और स्टेप 3, गिव साइन ऑफ ग्रेटर। ग्रेटर कौन है? 7, तो उसका साइन है प्लस, तो +3 होगा आंसर। ओके, एक्चुअली ये जो -4 + 7 है, ओके, इसके लिए हमने ये सिस्टम जो अप्लाई किया, वो सेम सिस्टम हम सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है -17 + 12, इसके लिए अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 क्या है? टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर? 17। सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर, 17 - 12, 5। गिव साइन ऑफ ग्रेटर। ग्रेटर कौन था? 17, उसका साइन क्या है? माइनस, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? -5। ओके, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। हम्म? पहला अपना वेराइटी क्या था? माइनस छोटा और से उसके एडिशन में बड़ा नंबर। देखो मतलब कैसे, -40 + 70। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, -39 + 50। तीसरा क्वेश्चन, -11 + 52। चौथा क्वेश्चन, -32 + 75। 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टेप 1 क्या है अपना?
स्टेप वन क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप वन क्या है, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन है, -40, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 40। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू मेरा सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। ये जो नंबर मिला 40, इसको बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 - 40 क्या आया 30। स्टेप थ्री क्या था अपना, स्टेप थ्री गिव साइन ऑफ ग्रेटर। क्या है साइन ऑफ ग्रेटर, प्लस, तो इसलिए आंसर बना +30। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर। -39 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 39। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू अपना सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। स्मॉलर कौन सा है अभी 39, बिगर 50, तो 50 - 39 कितना आएगा ये 11। स्टेप थ्री गिव साइन ऑफ ग्रेटर +11। ओके, थर्ड वाला देखते हैं हम। -11 + 52। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या है मेरा -11, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 11। स्टेप टू क्या है, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। अभी स्मॉलर कौन है 11, उसको 52 से सब्ट्रैक्ट करना। 52 - 11 कितना बना ये 41। एंड स्टेप थ्री गिव साइन ऑफ ग्रेटर +41। नेक्स्ट स्टेप वन -32 + 75। स्टेप वन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर 32। स्टेप टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। 75 - 32 कितना आएगा ये 43। स्टेप थ्री गिव साइन ऑफ बिगर। बिगर कौन है 75, उसका साइन क्या है प्लस, तो +43। ओके, तो ये बन गया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप जो हमने देखा था। ओके, -17 + 12, -49 + 30, -67 + 25, -99 + 49, -109 + 27। ओके, ये चार क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप वन क्या होता है अपना, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर 49। स्टेप टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। स्मॉलर कौन सा है 30, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद स्मॉलर कौन सा है 30, तो 49 - 30 ये क्या बना मेरा 90। स्टेप थ्री क्या है, गिव साइन ऑफ ग्रेटर। जो 49 था उसका साइन क्या है माइनस, तो इसलिए -19। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। -67 + 25। स्टेप वन क्या है, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर 67। स्टेप टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। 67 - 25, तो ये क्या बना 42। स्टेप थ्री गिव साइन ऑफ ग्रेटर। ग्रेटर कौन है 67, उसका साइन क्या है माइनस, तो इसलिए -42। -99 + 49। स्टेप वन क्या है, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर 99। स्टेप टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। 99 - 49 कितना बना ये 50। स्टेप थ्री गिव साइन ऑफ ग्रेटर। ग्रेटर कौन है 99, उसका साइन क्या था माइनस, तो -50। नेक्स्ट क्वेश्चन -109 + 27। स्टेप वन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर 109। स्टेप टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। 109 - 27 कितना है ये 2, 10 - 2 8, 82। स्टेप थ्री गिव साइन ऑफ ग्रेटर। ग्रेटर कौन है 109, 109 दिख रहा है अपने को, ग्रेटर नंबर ग्रेटर चाहिए, इंटीजर की बात नहीं कर रहे हम। नंबर ग्रेटर 109 ग्रेटर है, उसका साइन क्या था माइनस, तो -82। दिस इज द आंसर। तो ये तो अभी इंटीजर का पिल्लू था, अभी इसके ऊपर शेर बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके अगर इंटीजर का एक क्वेश्चन आया एग्जाम में तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके फाइन, तो ये लेसन समझ लो इंटीजर्स। ओके, विच वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल वेरी सून। ओके,
तब तक थैंक यू।